हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 19.3 क्वेश्चन नंबर 8 से बताएंगे। इसलिए आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं बढ़ाता हूँ इसके बदले मुझे भी मेहनत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे आप समझिए। तो क्वेश्चन इस रूप में दिया, ठीक है। तो पहले हम पीछे भी बताए थे कि लेट मान लेते हैं। लेट माना कि जो भी रूट के अंदर रहता है उसे लेट कर लीजिए। तो सी एक्स प्लस डी बराबर में जेड। यहाँ से मेन उद्देश्य एक्स का मान निकालना है। तो एक्स बराबर में जेड माइनस डी, ठीक है। इधर जाएगा तो -80 कॉफिशेंट में, तो कॉफिशेंट का बटा में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से एक्स का मान निकालिए। इधर से माइनस गया तो जेड माइनस डी, ये बचा सी के साथ एक्स, तो एक्स सी के साथ एक्स, तो सी जो गुना में भागा में चला गया। यहाँ से डी सी डब्ल्यू आर 2x, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना। तो यहाँ c इंटू एक्स 1 का इंटीग्रेशन 1 और कांस्टेंट d है तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। इधर जाइएगा तो डी जेड बटा डी एक्स, यहाँ से dx निकालना है। तो dx बराबर में डी जेड बटा सी, ठीक है। दोनों लाइन से लेट कहला के बाद मेन उद्देश्य एक लाइन से होता है x निकालना और दूसरे लाइन से dx निकालना। यहाँ i बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जेड माइनस टी बटा सी रख दीजिए। तो कहाँ है, देखिए ये है, लेकिन x जगह पर क्या रखना है, x जगह पर रखना है जेड माइनस टी बटा सी। तो जेड माइनस टी बटा सी प्लस बी पहले से दिया हो तो प्लस बी। और रूट वाला फंक्शन को क्या माने, रूट वाला फंक्शन को माने हैं जेड, तो जेड है। और डी एक्स का मान निकला डी जेड बटा सी, तो डी जेड बटा सी। सो फ्रेंड जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ जेड माइनस टी बटा सी रख दिया और डी एक्स बराबर में डी जेड बटा सी। यहाँ से दोनों से एलसीएम ले लीजिए सी, तो आई बराबर में ए इंटू सी एलसीएम लीजिएगा तो जेड माइनस डी, इसको 1 है तो 1 कट जाएगा नहीं, प्लस बी सी। फिर बचेगा इधर जेड इंटू डी जेड बटा सी, सी इंटू सी सी स्क्वायर, यानी बाहर निकल जाएगा। तो 1 बटा सी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, गुना कर दीजिए, ए वाला है ना, ए वाला से ए से गुना कर दीजिए, यानी ए जेड माइनस ए डी प्लस ए बी सी। देखिए इससे गुना हो जाएगा तो सभी ए बी सी इंटू डी जे इंटू रूट जेड डी जेड, ठीक है ना। इतना मान देख लीजिए। यहाँ के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ के बाद थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इसके ए से गुना होगा ना, तो ए बी सी नहीं होगा, सिर्फ इसके लिए ए से गुना होगा। उसके बाद क्या कीजिए, 1 बटा सी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ए जेड पर पावर 1/2, तो जेड इन पर पावर 1 इंटू जेड पर पावर 1/2, जेड से गुना कर रहे हैं, माइनस ए डी इंटू जेड पर पावर 1/2 प्लस बी सी इंटू जेड पर पावर 1/2 इंटीग्रेशन डी जेड। यहाँ के बाद मान रख दीजिए, तो 1 बटा सी स्क्वायर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ इसका करना था, इसका कीजिएगा तो जेड पर पावर 1 प्लस 1 तो 3/2, ठीक है ना। यहाँ से प्लस कीजिएगा तो यहाँ से एलसीएम 2 आ जाएगा, डी जेड माइनस ए डी जो कि कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, जो जेड होगा 1/2 डी जेड प्लस यहाँ से बी सी कांस्टेंट है तो बी सी बाहर हो जाएगा, तो जेड पर पावर 1/2 डी जेड, ठीक है। ये लाइन को समझ लीजिए। उसके बाद अगले लाइन में क्या करें कि सभी का डी सी लिखते हैं, 1 बटा सी स्क्वायर ए। इसका डी सी फास्ट करने के लिए 3 में से 2 जोड़ दीजिए, तो 3 2 5/2, तो 2/5 माइनस है तो माइनस ए डी इंटू, इसको भी इंटीग्रेशन निकालना था, जेड पर पावर 2 1 3/2 और इसको उलट दीजिए तो 2/3 प्लस बी सी इंटू जेड पर पावर, ये दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 3/2 प्लस 2/3। यहाँ के बाद क्या कीजिए कि जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ मान रख दीजिए। क्या रखिएगा, जेड बराबर में सी एक्स प्लस डी। सो फ्रेंड फिर से समझ लीजिए क्या कि जहाँ पहले एक्स का मान निकालिए, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ मान रख दिए, यहाँ पर से रूट से गुना कर दिए, ठीक है। रूट से यहाँ पर वाला लाइन में गुना कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स पावर n प्लस 1 का फार्मूला लगा और उसके बाद इंटीग्रेशन निकाल दिए, यही आंसर दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स। सारा चैप्टर का क्वेश्चन अब वो एक ही टाइप से है, जैसे हम बता रहे कि एक जैसे सोल्व करना सीख जाइएगा तो सारा
सीख जाइएगा। मतलब कि 1 + x बराबर में z, रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको z मान लीजिए। यहाँ से x निकालना है तो z - 1, पहला लाइन हो गया। इसके बाद इसको DC करना है तो DCWR2x, यानी 1 का DC कीजिए तो कांस्टेंट तो 0, x का DC कीजिएगा तो 1, इधर dz/dx, यहाँ से dx निकालना है तो dx बराबर में dz। ठीक है, दो बात होता है लेट कहला के बाद। तो I बराबर में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ z - 1, तो z - 1 का होल स्क्वायर, रूट को माने हैं z तो z, dz को क्या निकालें, dz बराबर में dx बराबर में dz निकालें तो dz रख दिए। इस लाइन में जैसे जैसे होता वैसे वैसे करते जाइए, आंसर आ जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर तो z² - 2z + 1, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। फिर z का मान होता है 1/2 dz, पावर मिला है। अब इसको दोनों से गुना कर दीजिए तो I बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ z पर पावर 2 इंटू z पर पावर 1/2 माइनस 2 इंटू z पर पावर 1 इंटू z पर पावर 1/2, सभी को गुना कर रहे हैं, प्लस z पर पावर 1/2। देखिए एक से गुना कीजिए तो ऐसा ही आ जाएगा dz। यहाँ से क्या कीजिए कि सभी को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए तो इंटीग्रेशन z पर पावर, यहाँ से 2 LCM लीजिए, 2 दूनी 4 1 5, यानी 5/2 dz, माइनस है तो -2 बाहर हो जाएगा। इसके लिए फिर कीजिएगा तो यहाँ प्लस कीजिएगा तो 2 1 3, यानी z पर पावर 3/2 हो जाएगा dz, प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z पर पावर 1/2 dz। यहाँ से सभी को फास्ट इंटीग्रेशन निकालने के लिए देखिए ट्रिक क्या कहता है कि 5 में जोड़ दीजिए, यानी z पर पावर 7/2, इसी को उलट के लिखे 2/7, मतलब कि 5 2 7 हो गया। -2 पहले से तो पहले रहने दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, यानी 5/2, फिर उलट के लिखे तो 2/5, प्लस है तो प्लस z पर पावर ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 3/2 इंटू उलट के लिखे था 2/3। यही आंसर है, ठीक ना। इसमें सिर्फ कॉमन ले लिया और क्या किया है कि नीचे LCM ले लिया और z का मान रख दीजिए। तो I बराबर में z किसे माने, z देखिए ध्यान में रखिएगा कि लास्ट में z का मान लौटाना पड़ता है। z आप माने हैं x + 1 को, तो I बराबर में 2/7 इंटू x + 1 पर पावर 7/2 माइनस 4 2 दूनी गुना 4 4/5 इंटू x + 1 पर पावर 5/2, प्लस है तो प्लस 2/3 इंटू x + 1 पर पावर 3/2। यहाँ से 3/2 कॉमन ले सकते हैं, नीचे LCM ले सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। आगे सॉल्यूशन करना चाहते तो कर लीजिएगा आराम से देख देख के, कोई हार्ड नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ इसमें सारा का सारा प्रोसेस यही वाला है कि यहाँ से पहले x का मान निकाल लीजिए, फिर dx का मान निकाल लीजिए, और जहाँ x है वहाँ x का मान निकालें वो पुट कर दीजिए, और dx बराबर में dz रख दीजिए और आराम से सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, नंबर 12 भी उसी से रिलेटेड है, सभी एक ही तरह से मैथ है। 12 भी दिया है 2x² + 3 रूट के अंदर x + 2। तो हम आपको पहले बताया था इसको सॉल्यूशन करने के लिए कि x + 2 बराबर में z, यही एक मेथड है जो कि फास्ट बनाता है, ठीक है ना। और अलग मेथड लगाइएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप समझ नहीं पाइएगा। तो यहाँ से x निकालना है तो z - 2, एक काम कर दिए, यानी x का मान निकालें, यहाँ से DC कर दिए तो DCWR2x, यानी एक कीजिएगा तो एक DC कांस्टेंट का DC 0, यानी dx बराबर में dz, ठीक है ना, dz मतलब बोलिएगा कैसे सर, तो एक का x का DC कीजिएगा तो 1 कांस्टेंट का 0 dz/dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो dx/dz। फास्ट करना थोड़ा सीखिए। तो 2x की जगह पर जहाँ था वहाँ रख दीजिए, तो x का मान क्या निकला, z - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 पहले से, रूट वाला को माने z तो z, और dx का मान निकला है dz तो dz। इतना मान रखना सीख जाइए, ठीक है ना, कहाँ पे कहाँ कर रहे हैं। तो I बराबर में इंटीग्रेशन a² - b², तो 2 इंटू z² - 4z + 4, देखिए a² - b का फार्मूला लगाए, प्लस 3 इंटू रूट के अंदर z और dz, यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा सर, तो I बराबर में 2z² - 8z + 8 + 3, पहले से 3 दिया हुआ, ठीक है, इंटू रूट के अंदर z dz। यहाँ से बात क्या कीजिए कि z से गुना कर दीजिए, ठीक है, z से गुना कर दीजिए और अलग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आंसर आ गया। आप लोग समझ गए होंगे, कोई फास्ट नहीं है, बस तो बस इसमें मेन मकसद पूरा क्वेश्चन में एक ही है फ्रेंड कि इतना बराबर में कर लीजिए, पहले x का मान निकालिए और dx का मान निकालिए, ठीक है, और इसमें आराम से धर दीजिए, आराम से कॉमन LCM ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। आप उतना करना चाहते हो। नंबर 13 दिया जो थोड़ा हट के क्वेश्चन है, ठीक ना, समझना बहुत ज़रूरी है। दिया x/रूट के अंदर x + 5
मेथड तो पिछले की तरह है, जैसे x+5 बराबर में z माना, यहाँ से x निकालना चाहते हो तो z-5 निकल गया। यहाँ से DC कीजिए तो DC/2r2x लगाइए, ठीक है। तो एक का DC कीजिएगा तो 1 कांस्टेंट का DC 0 और dz/dx, यानी 1 यहाँ से आ जाएगा तो 1 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो dx/dz। मतलब थोड़ा फास्ट करना सीखिए एग्जाम में, क्योंकि उतना टाइम नहीं देता। तो x को क्या निकालें, x बराबर निकालें z-5, तो z-5 इसको माने हैं √z, तो √z इंटू dz बराबर dx बराबर में dz आया। यहाँ से कीजिए कि i बराबर में सभी के लिए अलग कर दीजिए, यानी z/√z dz, ठीक है। -5 कांस्टेंट तो बाहर 1/√z इंटू dz। यहाँ से ऊपर जाएगा तो i बराबर में z पर पावर 1 पहले से था, लेकिन इसका पावर होता है 1/2, जो ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा इंटू dz। -5 है तो 5 बाहर, इसी तरह से भी जाएगा ऊपर माइनस, तो z/1 2dz। इसका पावर होता है 1/2, जो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो i बराबर में z पर पावर, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो -2 माइनस बनता है, यानी 1/2 dz -5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ z पर पावर। 2 में से 1 घटाइएगा, ठीक है ना। देखिए इंटीग्रेशन इसका फास्ट लिख रहे हैं, तो 2 में से 1 घटाइएगा तो 1/2, और इसी को उलट के लिखना है एंगल को, तो 2/1 होगा। इसी तरह से इसको भी इंटीग्रेशन में लिख दें। इसका इंटीग्रेशन लिखना चाहते हो तो z पर पावर 2 1 3, यानी 3/2, और इसको उलट के लिखना तो 2/3। माइनस है तो -5 गुना कीजिएगा 2, तो 5 दूना 10 इंटू z पर पावर 1/2। यहाँ से चाहते हैं तो z पर पावर 1/2 कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे मैं i बता देते हैं। तो z पर पावर 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1/3 इंटू z पर पावर, देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी z-5, ठीक है। यहाँ से भी एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और z का जो मान है वो रख दीजिए। z का क्या मान है, z का मान है, आप माने हैं x+5 रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ एक लाइन समझने वाली बात है। तो z को माने हैं x+5, तो रूट जो होता है पावर में होता है वो रूट का मान होता है इंटू 2, तो 2 आगे ले आइए, इंटू 3 एलसीएम लीजिएगा तो z यानी x+5 -5 15 हो जाएगा, ठीक है ना, /3। तो आंसर आएगा 2/3 इंटू रूट के अंदर x+5, और 15 में से 5 जाएगा तो इंटू x -10/AC, यही आंसर है। सो फ्रेंड कुछ भी हार्ड नहीं, सिर्फ इसमें समझने वाली बात है।